नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बहुप्रतीक्षित विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं। आप 2 बार सुराव से और 1 बार प्रतापपुर से विधायक रहे हैं। इलाहाबाद में आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अभी तक आप बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, अभी भी तकनीकी रूप से अभी भी आप बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक के रूप में अपना नाम वापस ले लिया था, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने निलंबित कर रखा है। आज हम हाजी मुस्तफा सिद्दीकी से बातचीत करते हैं। हाजी साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक पॉपुलर विधायक हैं। कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी में आपको बहन जी वोट मांगती थी, यहाँ के लोकल नेताओं से कोई मतलब नहीं होता था। फिर ऐसी क्या वजह बनी कि बहुजन समाज पार्टी से आपको बगावत करनी पड़ी? वजह ये बनी कि 2002 में मानवर काशीराम जी 98 में उनकी बातों को सुन करके उनके प्रेरणा से हम लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए। 2002 में हम पहली बार विधायक बने। मानवर काशीराम जी उस वक्त हम लोगों के बीच में थे, और जब मैं जीत के गया इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में इकलौता विधायक था, माननीय बहन जी ने हमको मुलाकात कराया मानवर काशीराम जी से। मानवर काशीराम ने हमको आशीर्वाद दिया और कहा कि हम सोराव की जनता से बहुत खुश हैं। वहाँ जाकर के आप हमारा इस आशीर्वाद को बताइएगा, और मैं हमेशा सांप्रदायिक ताकतों से लड़ा हूँ और आप लोग भी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई लड़ते रहिएगा और गरीबों मजलूमों की मदद करते रहिएगा। ये विधायक बनने के बाद मानवर काशीराम जी ने हमसे कहा था, और उसके बाद बहन जी भी मौजूद थी। तो उसके बाद हम आए 2002 में 2003 हमारे 2002 में सरकार बनानी थी भाजपा से। माननीय बहन जी ने हमारे सारे विधायक को 99 विधायक हम लोग इकट्ठा किए, और उन्होंने बताया कि सरकार बनाने के लिए हम भाजपा का समर्थन लेंगे, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मानव जी को या आप लोगों को किसी को कोई कष्ट हो। हम लोगों ने उनको कहा नहीं बहन जी आप सरकार बनाइए। बहन जी ने सरकार बनाई। 2002 से 2003 तक थी। 2003 में कुछ साजिशों के कारण बहन जी की सरकार को गिरा दिया गया, और उस वक्त जब सरकार बना रहे थे तो 99 में 40 विधायक हमारे बहुजन समाज पार्टी की, जिसमें हर समाज के विधायक थे, बहन जी को छोड़ के गए समाजवादी पार्टी में। वहाँ मंत्री भी बने। लोग कहते हैं पैसा भी लिया, तो हमने देखा नहीं, लेकिन लोग कहना ये था कि आप नहीं गए। हम नहीं गए। ईमानदारी से निष्ठा से माननीय बहन जी के साथ मैं लगा रहा। उसके बाद 2007 के फिर चुनाव आया, फिर मैं चुनाव लड़ा। हालांकि उस चुनाव में हम लोग 8 विधायक चुने गए इलाहाबाद जिला से। पहले तो मैं अकेला था, और 8 विधायक चुने गए। और 6 महीने पहले नंदी गुप्ता जी आए, माननीय बहन जी का आशीर्वाद लेके चुनाव में भी लड़े, पहली बार जीते। 15 दिन पहले राकेश त्रिपाठी जी आए बहुजन समाज पार्टी में, वो भी चुनाव जीते। माननीय बहन जी ने उनको मंत्री बनाया। नंदी गुप्ता को जो 6 महीने पहले आया था, 15 दिन पहले आया था, राकेश त्रिपाठी को मंत्री बनाया। लेकिन हम जो उनका इम्तिहान दे चुके थे, हम इसलिए नहीं भागे कि जब हमारी पार्टी सरकार बनेगी तब मैं बनूंगा। हम समाजवादी पार्टी में नहीं गए, ईमानदारी और निष्ठा से बहन जी के साथ रहे। लेकिन हमको मंत्री नहीं छोड़ी, नहीं बनाया। हमको किसी विभाग का चेयरमैन भी नहीं बनाया, किसी निगम को नहीं बनाया। और हम चाहते थे कि हमको हज कमेटी के चेयरमैन बना दे, तो इसी माने हम लोग हज भी कराएंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे, लेकिन नहीं बनाया। 2007 चुनाव खत्म होने के 2 महीने बाद, 6 महीने बाद काजमी साहब आए। काजमी साहब पर सपा छोड़ के बसपा ज्वाइन किया, और आते ही मान उनको जो है माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बना दिया। हमको नहीं बनाया गया। अरे मतलब आपके कहने का कि बाहर से आए। अब आप पूरी बात सुनिए। नहीं बनाया गया। आपने हमसे पूछा कि आप बहन जी क्या वजह थी? नहीं बनाया तो भी हमको कोई दुख नहीं हुआ। और हमने 2012 हमारी सीट आरक्षित हो गई, रिजर्व सीट हो गई, इसलिए जो है हमको प्रतापपुर आना पड़ा। प्रतापपुर में हम चुनाव लड़े, बहुत मेहनत से लड़े। वहाँ 35-40 हज़ार हाजिर होती, हम 50,000 पाए। लेकिन चूँकि भाजपा का जो पारंपरिक वोट था, जो 15-20 हज़ार पाती थी, उस बार 4,000 साढ़े 4,000 वोट पाई, और उनका वोट हमारे खिलाफ चला गया, जिससे मैं चुनाव भाजपा में हार गया। लेकिन 5 साल तक मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा से बहन जी के साथ लगा रहा। उसके बाद 2017 आया, 17 में भी हमने टिकट लिया, और 17 में टिकट लेने के बाद जब मैं अपने इस पूरे मंडल में
पिछले बार भी पूरे मंडल में अकेला भी मुस्लिम विधायक था, इस मंडल में भी पूरे 2-3 मंडल भी अकेले मुस्लिम विधायक थे। जीता तो उसके बाद माननीय बहन जी ने वहाँ न तो संगठन, न तो हमको मंत्रिमंडल में रखा, न तो किसी संगठन में रखा कि कोई हमको पद सचिव। 2017 में तो सरकार ही नहीं बनी ना। नहीं, 2012-17 संगठन में तो रख सकते थे, 5 साल जब ईमानदारी जुड़े थे, नहीं रखा। 17 में जब हम जीते तो हमारे जो 1 बार के विधायक थे, जो 2 बार के विधायक थे, उनको उपनेता बना दिया विधानमंडल में, उनको जो है सचेतक बना दिया सदन में, उनको हमारे गुड्डू जमाली हैं, दूसरी बार जीते उनको क्या नाम ट्रेजरर बना दिया, खजांची बना दिया। हम 3 बार जीते थे, हमको कुछ नहीं दिया। इसके बावजूद हमें कुछ नहीं, और ईमानदारी से 15 साल की विधायकी में हम राज्यसभा में विधान परिषद आप जानते खरीद फरोख्त होता है, लेकिन हम उसमें भी ईमानदारी बहन जी के साथ दिया, बहन जी को वोट दिया, ईमानदारी क्या वही बता रहा हूँ। जब माननीय बहन जी ने हमको मंत्रिमंडल में नहीं रखा, इम्तहान देने के बाद, यानी 2003 में एग्ज़ाम पास करने के बाद भी हम नहीं गए, और 2012 में भी न संगठन मंत्रिमंडल में, न किसी निगम में, न किसी विधानमंडल में हम 3री बार जीत गए। शायद एक जो विधायक वहाँ 3री बार जीत गए हैं, उसमें भी कोई पद पोस्ट नहीं दिया, तब भी हम लोगों को कोई शिकायत नहीं थी। जब माननीय बहन जी ने बताया गया कि राज्यसभा का हम चुनाव लड़ाए, तो हम लोगों ने पूछा सातों विधायक ने कि माननीय बहन जी आपके पास केवल 15 विधायक है, इससे ज़्यादा तो भाजपा के पास विधायक है, और हम समाजवादी पार्टी विधायक बचा है, तो आप 15 विधायक में कैसे जीतेंगे आप? तो उन्होंने कहा, तो 2003 में बुला के बताया था सबको, तो इसमें हम लोग कुछ कहा नहीं, आपको नहीं बताया जाएगा, बाद में जब रिजल्ट आउट होगा मालूम हो जाएगा। ये सतीश मिश्रा जी ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताया जाएगा, बाद में जीत तो गए ना। सुनिए, बताया हुआ है, तो उन्होंने यही कहा कि आपको जब रिजल्ट आउट होगा मालूम होगा, हम जीतेंगे, लेकिन अभी हम कैसे जीतेंगे ये नहीं बताएंगे। उसके बाद वहाँ पे पता चला, हम लोग वहीं घूम रहे थे, पता चला कि भाजपा ने बुलाया है उनको, अखिलेश दास गुप्ता के बहू को, उनको टिकट देने के लिए, लेकिन उनसे तो पहले से तय था, उन्होंने उनको नामिनेशन नहीं कराया। बहन जी ने विरोध हो रही थी, सपा ने भी नहीं खड़ा किया था, भाजपा भी नहीं खड़ा किया। उसके बाद ये पता चला कि जो है जो बुलाया गया था उसको भी नहीं खड़ा किया, तो निर्दलीय प्रत्याशी जो प्रकाश बजाज से, उन्होंने शायद 3 बजे के बाद जमा किया, 3-3:45 बजे जमा किया। तो हम लोगों ने देखा कि बहन जी के जो मानवर काशीराम जी थे, जो सिद्धांत चले थे, तो सिद्धांत में बदलाव आ गया, इसलिए बदलाव आ गया। 18 विभाग के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, उन्होंने छोड़ दिया। 8 विभाग के मंत्री जी स्रोत थे, वो भी निकाल दिए गए। आगे चौधरी कई मंडल कॉरिडोर थे, वो भी निकाल दिए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य 4 विभाग मंत्री थे, वो भी निकाल दिए गए। बाबू सिंह कुशवाहा 6 विभाग मंत्री थे, वो भी निकाल दिए गए। ये जो इतना पद पोस्ट ये निकाल दिए गए, इसलिए कि सिद्धांत माननीय बहन जी बदल रहा था, इसीलिए छोड़े, ऐसा नहीं छोड़ दिए गए। तो हम सिद्धांत जब उन्होंने बदला और उन्होंने छोड़ा, तो हम लोगों ने सातों विधायक छोड़ा कि हम लोगों को वोट भी दे रहे हैं समर्थन, और वहाँ जा करके जो है, तो हम लोगों ने जाके कहा, अच्छा हम लोग साइन भी नहीं किए थे, नाम लिख दिया जाता है, जैसे लिखा जाता है लिख दिया गया था, तो हम लोगों ने कहा भाई हम समर्थन नहीं करते हैं। दूसरे दिन यानी वोटिंग खत्म होने के बाद उसी पर बहन जी कुछ नाराज होंगे, जब हम लोगों ने पूछा, बहन जी हम लोगों को निलंबित कर दिया है। अब मुझे विश्वास है कि बहन जी जब अपने सोचेंगे, हो सकता है हम लोग निलंबन वापस। ये सारी स्टोरी हम लोगों को पता है कि आपको निलंबित कर दिया गया। ये जानकारी लेना चाहता था, क्या ये बहन जी का सिद्धांत एक दिन में बदला, या अरे हम आपको पहली बार जब बहन जी बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाई थी, तब आप हम लोगों ने पूछा, आया, हम लोग पूछा, उसके बाद उन्होंने बीजेपी से फिर गठबंधन करके सरकार बनाया है, तब हाजी मुस्तफा सिद्दीकी नहीं सकते थे, नहीं बनाया, वही 2003 बार बनाया था। पहले बनाया उन्होंने, तब उस वक्त नहीं थे पार्टी में, उस वक्त नहीं थे। 2003 में 2002 में जब बहन जी बना रहे थे, तो हमारे सारे विधायकों बैठ के मीटिंग किया था बहन जी ने बाकायदा, और बताया था कि जो हम अपना सिद्धांत नहीं बदलेंगे, अपने नियम। अच्छा चलिए, अब तो ठीक है, आप बसपा से निलंबित हैं, अभी भी क्या आपको उम्मीद है कि बसपा में दोबारा आपका निलंबन वापस होगा? देखिए, निलंबन बहुत से लोग होते हैं, बहुत वापसी होती है। अगर बहन जी निलंबन वापस है कि हम लोग बुलाएंगे, तो हम लोग उस पर विचार करें। नहीं, निलंबन वापस करें या अपना सिद्धांत बदले, इन दोनों में क्या? उस सिद्धांत तो मेरा वही हम कह रहे हैं, जब निलंबन वापस देंगे तो हम लोग कहेंगे कि भाई जी सिद्धांत बदलिए, जो मानवर काशीराम जी के जिस पैटर्न पर चले। तो आपको क्या लगता है कि बहन जी का एटीट्यूड या बहन जी का अभी आपके कहने पर वो अपना सिद्धांत बदल देंगे? अभी आप हमसे क्या पूछेंगे, हमको क्या लगता है, जब पूछेंगे तब पता चलेगा।
बहन जी क्या करें, क्या है वो जब बहन बहुत दिन से आप उनके करीब रहे हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, तो बता तो रहे हैं, जब करीब में रहे तभी मैं बता रहा हूँ। अब बहन जी जब हम लोगों को बुलाएंगी या पूछेंगी कहेंगी तो हम लोग तब उसका जवाब देंगे। अभी पर कैसे बता देंगे? एक लेटर जारी हुआ है कि कोई उनको कहीं मीटिंग में ना बुलाए, कहीं जो उनसे मुलाकात। भाई जब आदमी लाइन हो जाता, लाइन हाजिर तरीके से सस्पेंड हम लोग हैं, लाइन हाजिर हैं। जब लाइन हाजिर हो जाता है तो जाहिर है कि उसको जो है कहीं ड्यूटी नहीं दी जाती है, वही लाइन हाजिर हम लोग हैं। अच्छा, उस समय एक वो हवा की बहस भी हो रही थी कि आवे तो ठीक है, अगर अभी आप कहेंगे आप सपा में हैं तो सदस्यता जा सकती है। अभी उसकी आप बताइए, आप मान लिया आप जबरदस्ती मान रहे हैं। अगला चुनाव हाजी मुस्तफा सिद्दीकी किस पार्टी से लड़ेगी? अगला चुनाव मुस्तफा सिद्दीकी अभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बहन हो सकता है बहुजन पार्टी ने नंबर वापस ले। जब वो निष्कासित कर देंगी या उस समय खत्म हो जाएगा तब हम लोग विचार करेंगे सातों विधायक हम लोग कहाँ जाना है, कौन सी पार्टी हमको लेगी, कौन सी पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, उसके बाद फैसला होगा। अभी अच्छा, अगर बहुजन समाज पार्टी आपका टिकट बरकरार रखती है तो हाजी साहब नहीं, अभी एक सवाल आपने पूछा कि क्या सिद्धांत बदलेंगे? नहीं हो सकता है। जब एक शर्त और रहेगी, टिकट दीजिए और अपना सिद्धांत बदलिए। जो माननीय काशीराम जी के जमाने जो सिद्धांत है वो सिद्धांत अगर कहेंगे हम लागू करेंगे तो हो सकता है। ये आवाज आप पहले नहीं उठाए? पहले उठाया था, पहले सभी अबे सारे नेता ने उठाया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उठाया, जी सरोज ने उठाया, मानी जी सरोज ने उठाया, मानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो लोग तो बहुत पहले चले गए। रामवीर उपाध्याय बिजली मंत्री, बाप रे 2 बार बिजली मंत्री रहे, वो लोग तो बहुत पहले उठाया। वो लोग तो बहुत पहले दल छोड़ दिया, निकाल दिए। लेकिन हम तो किसी पद पर थे नहीं, हम ही चल रहा था कि भाई चल रहा है। आपका सबसे ज्यादा दर्द है कि बहन जी ने या बसपा ने आपको मंत्री नहीं बनाया या कोई पद नहीं। मंत्री नहीं, मंत्री छोड़िए न तो मंत्री, जब हम इतनी निष्ठा ईमानदारी से थे तो मंत्री नहीं बना, ठीक है। निगम का कोई चेयरमैन नहीं बना तब भी ठीक है। संगठन में हमको रख सकती थी, संगठन में नहीं रखा 15 साल तब भी ठीक है। विधानमंडल में जो हमसे जूनियर हैं उनको आप रख रहे हैं, हमको नेता बना रहे हैं, हमको नेता नहीं बना रहे हैं, तो हमारा कसूर क्या है? और उसके बाद आप सिद्धांत भी नहीं बदल रहे हैं, उसके बाद आप 15 एमएलए लेके आप MP बन रहे हैं। जिस कम्युनिटी के हैं उस कम्युनिटी को जोड़ना भी है, उनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेगा? अच्छा, आज आपको क्या लगता है? बसपा बहन जी तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हम सपा को हराने के लिए भाजपा में जा सकते हैं। आप लोगों ने सभी देखा, कोई हमको कहने। अच्छा, आपको क्या लगता है बसपा में जो इस तरीके का विरोधाभास हुआ है ये किस वजह से हुआ है? या बसपा जो आज की तारीख में जो इसके लोग जा रहे हैं निकल के, सपोर्टर कम हो रहे हैं, क्या वजह वो मानते हैं? बस वही जो सिद्धांत मानिए भाई ला दे, सब इकट्ठा हो जाएंगे। अगर अपने सिद्धांत बदल देंगे भाई ये, अब माननीय काशीराम जी के सिद्धांत लागू करेंगे। माननीय काशीराम जी जानते तो वक्त जब मीटिंग रैली में आते तो पहले देखते थे कि हमारा आदमी खाना खाएगा नहीं, हमारा आदमी सो रहा है नहीं, बिस्तरा मिला नहीं। जब इतना सम्मान कार्यकर्ताओं को देते थे सम्मान जुड़ता था। आज बहन जी अगर उसी कार्यक्रम फिर चालू कर दें तो फिर हो जाए। आप लोगों ने अपने इंटरव्यू में मीडिया को ये भी बताया था कि पैसे की मांग होती है, प्रत्याशी खोजे जाते हैं। पैसे की बात हमने कहीं कि आप अगर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, हमने कहीं पैसे का नाम नहीं। प्रत्याशी बात तो आपने किया था ना, विधायक रहते हुए भी प्रत्याशी खोजे जाते हैं। हमने कभी नहीं कहा इस बात को, और होता था विधायकों ने कहा, लेकिन हमने पैसा कोई नाम ही नहीं लिया कि पैसा प्रत्याशी भी हमने नहीं कहा। आप पूरे चैनल देख लीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है, आप ही के साथ में आपके बगल खड़े होकर एक आदमी कह रहा है, आप हाँ कह रहे हैं तो भैया हर आदमी अपने मर्जी के मालिक है, हर आदमी अपना क्या कहता है क्या सुनता है अपना मर्जी के मालिक कह रहा है, लेकिन हम इसका तो हम उसका जवाब तो नहीं दो। चलिए ठीक है, अगला चुनाव हाजी मुस्तफा सिद्दीकी, विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी प्रतापपुर से लड़ेंगे या किसी दूसरी? अभी ये भी पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है कि अभी तो हम निष्कासित हुए ही नहीं, अभी किसी पार्टी के दरवाजा हमने देखा ही नहीं। बात दल की नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं विधानसभा जब बहन जी अगर नहीं देंगी, निष्कासित करेंगे तभी हम कोई दल खोजेंगे, या बहन जी को कहाँ से दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधानसभा क्षेत्र की बात। अभी कुछ पता नहीं इसका नहीं है, कहा जाएंगे इसलिए जब तक भाई हमारे कहीं भी हम जाए किसी के साथ ही जाएंगे, गिरे तो नहीं, किसी पार्टी में जाएंगे, अगर बहन जी निकाल देंगे तो जब जाएंगे, अब उस पार्टी के मुखिया की मर्जी है कि कहाँ लड़ाता है। अच्छा, अगर बहन जी नहीं निकालेंगे और आपको टिकट भी नहीं, बहन जी ने कह दिया कि हम अपना सिद्धांत बताएंगे, मानवा जी के सिद्धांत नहीं, मेरा सवाल से दूसरा नहीं, आप सवाल हम बता रहे हैं। अगर माननीय बहन जी कहेंगे कि आप लोग जो है हम निलंबन वापस ले रहे हैं और अपना सिद्धांत माने और काशीराम जी की तरफ भी लागू, बहुजन समाज पार्टी आपकी शर्तों पे चलेगी, आपको लगता है ऐसा? हम इस कैसे कह दें कि लगता है नहीं लगता है। अब ये तो भाई आज हम हैं
कल हो सकता है हमारा माइंड चेंज हो। देखिए चलिए उसको छोड़िए, वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है इसके बारे में अगर बसपा आपको आप निलंबन वापस कर लेती है, फिर भी आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या 2022 का विधानसभा हाजी मुस्तफा सिद्दीकी लड़ेंगे? ऐसा है कि अगर निलंबन वापस हो गया और बहन जी शर्त मान लेंगे कि हाँ मान्यवर कैसे जाए वाला सिद्धांत में लागू करूंगा, भले टिकट हमको दे चाहने दे, तब ही मैं तब भी आप बसपा नहीं छोड़ेंगे। चलिए, लेकिन अगर ये कंडीशन मान लेंगे तो, नहीं तो हमारे यहाँ घर बैठेंगे। चलिए, अभी 4 साल से आप विधायक हैं, प्रतापपुर के लिए जो है क्या योगदान रहा? अब आप प्रतापपुर में घूमे होंगे, पहले आप यहाँ से बरना से जाते थे जंगही तक, एकदम टूटी फूटी सड़क। तो वो तो केशव प्रसाद मौर्य जी के वही ऐसा ही है, यही सिस्टम है। हाथी घूमे गाँव गाँव, जेकर हाथी वह के नाम। सुनिए, चाहे जिसने बनवाया, लेकिन अभी सड़क नहीं बनी है तो विधायक ज्ञान में सड़क नहीं बनवाया। अभी स्कूल नहीं खुला तो कहेंगे विधायक ज्ञान में, अब जब बन जाएगा तो कहेंगे केशव मौर्य जी ने बनवाया है। अरे प्रयास तो हमारा है, कदम हमने वहाँ प्रस्ताव हमने दिया है मुख्यमंत्री का, आप उठा के देखिए, मुख्यमंत्री का हम ला के देख लीजिए, मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया है, माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव दिया। जितना प्रयास हो सकता है शासन सत्ता न होने के बावजूद भी हमने कसम खाया था कि जब तक जगह की सड़क वाली जगह सड़क नहीं बनी हम जगह आएंगे नहीं, और जब बन गई तब मैं गया, हमारा पता लगा लीजिए। बोर्ड में आपका नाम भी लिखा, बोर्ड में नाम जो लिखा वही हमने कहा, बोर्ड में नाम इसलिए लिखा, क्यों लिखा हमारा नाम, क्योंकि हमारा विधानसभा है। कहीं भी कोई काम अगर काम नहीं होता तो आप पूछेंगे विधायक में क्या काम किया, अगर काम हो गया तो कहेंगे माननीय मंत्री जी। हम नहीं कह रहे, वो वहाँ के लोग प्रचारित करते हैं, ये तो आपको भी प्रचारित करना चाहिए। आप भगवान राम, अच्छा एक बार सुनिए, भगवान राम ने कहा था, आप रामायण देखे होंगे, कि जनता बहुत निर्दयी होती है और जनता जो है किसी की मित्र नहीं होती है। और आप मानते हैं प्रतापपुर की जनता आपकी हित ही नहीं है? हमारी तैसी है जनता, राम भगवान जैसी नहीं थी जनता थी, लेकिन ये होता है बहुत, उसमें अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जिसको जो हमारा मुखालफत करना है वो कहेगा, नहीं तो कहेगा कि हाँ यहाँ बहुत काम हुआ है। बिल्कुल। नेताजी, आप एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है 2022 का जो चुनाव होगा उसमें गठबंधन की राजनीति रहेगी या फिर ये बड़े नेताओं की बात है, उसके बारे में हमको बता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गठबंधन होना चाहिए, मेरा ये कहने मतलब है कि क्या आपको लगता है कि राजनीति में गठबंधन का जो राजनीति चल रहा है, दौर चल रहा होंगे, हम 15 साल से MLA हैं, 3 टर्म के विधायक हैं, लेकिन कभी भी आप किसी न्यूज़ चैनल में या किसी पेपर में नहीं देखेंगे हम अपना काम करते हैं, हम अपने काम पे एतबार करते हैं, अपने जनता से मिलते हैं, अपने जनता के शादी ब्याह दुख दर्द हमेशा आते जाते हैं। हमारे जन बैठे हैं, चाहे जो आप देख रहे हैं, जितना नहीं आ रहे, चाहे जो काम करा नहीं जाए, उससे कोई भेदभाव नहीं रहता, किसी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, और यही जीतने का हमारा कारण। तो हम अब वो राजनीति क्या होगी उससे हमसे कोई मतलब नहीं, कौन लड़ाए कौन मिलेगा, गठबंधन करेगा नहीं करेगा, अगर हम जिस पार्टी में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अब ये तो भविष्य की बात है। मैं ये कहना चाह रहा था कि 2022 में अभी बीजेपी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, आपको क्या लगता है कि 2022 में कुछ बदलाव होगा या दोबारा जो है ये? अब ये भी नहीं कह सकते। अभी देखिए, आप देखिए सच्चाई कहने कोई हद नहीं है। आप उठा के आज उनसे ले लीजिए, हमारे PRO बैठे हैं, हमने कम से कम 2-2.5 करोड़ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है लेटर कि बीमारी के इलाज में इनको देना चाहिए, और ईमानदारी से उन्होंने, ईमानदारी से, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे पंडित समाज के हों, चाहे किसी समाज के नहीं, उन्होंने वहाँ 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, यहाँ तक एक मुसलमान औरत से 5 लाख दिया पास हुआ। और ये भी हमने देखा है कि हम लोग कभी भी शिकायत करते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ तो उसकी जाँच ईमानदारी से कराते हैं। ये 2 चीज़ ये, लेकिन अब उनका भी काम चल रहा है। अब हम हमारी ट्रैक्टर एजेंसी थी, हम किसी दूसरे ट्रैक्टर को नहीं करते थे, पेट्रोल पंप है, हम किसी दूसरे पर नहीं कहते काम मिला, हम अपना देखते हैं हम कितना अच्छा कर रहे हैं। नेताजी, आप विधायक हैं, आप प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में है, आप चाहते हैं। हम विधायक हैं, लेकिन हम अपना क्षेत्र खाली देखते हैं, क्योंकि दूसरे तरफ नहीं देखते। नहीं, विधायक हमारे क्षेत्र और लोग देखते होंगे, और लोग पूरी उत्तर प्रदेश राजनीति करते हैं, इंडिया की राजनीति करते हैं, लेकिन हम मंत्री क्यों बनना चाहते थे? मंत्री तो पूरे प्रदेश का होता, अगर आप बनना चाहते तो हम पूरा प्रदेश बात बताते हैं आपको। अभी आप खाली प्रतापपुर, अभी प्रतापपुर विधानसभा विधायक, प्रतापपुर बारे में जो चाहिए सुनने में कुछ तो रहे। प्रतापपुर में स्थायी निर्माण क्या किया आप? बता तो रहे, चारों तरफ एक सड़क बनाया, और हर जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं थे अपने पैसे खरीद हमने लगवाया। आप जाके दिखाइए, दलित बस्ती में कौन सा गाँव था,
बफना खास उजाला मुजागर से वहाँ लगाया, नेदुला में बिल समाज है वहाँ लगवाया, यहाँ माइनॉरिटी का है अन्य पार्टी वहाँ लगवाया। और सुनिए कुछ मकान में ऊपर से तार गया था, क्या ना बिजली विभाग ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा सकते, हमने विधायक बनवाया और इतने नहीं किया। फिर मुस्तफा सिद्दीकी प्रतापपुर क्यों छोड़ना चाहते हैं? कहाँ छोड़ना चाह रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी में आप जाते हैं तो आप प्रतापपुर से लड़ना चाहेंगे या दूसरी जगह? अभी तो तय नहीं कि हम किस पार्टी में जाएंगे। अभी तो हमने आज बता रहे हैं हम किस पार्टी में जा रहे हैं, तो आप समाजवादी पार्टी में नाम कर रहे हैं। अच्छा चलिए, वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था से कितना आप संतुष्ट हैं? वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था से वर्तमान सरकार की जो खूबी थी हमने बताया, जो कमी है आप देख ही रहे हैं कि हर तरफ कारोबार ठप हो गया है, सभी कारोबार ठप है, स्कूल का तो वैश्विक कोरोना महामारी से लेकिन बंद है ही। आप देख रहे हैं कोरोना की बीमारी से, चाहे जिससे बंद है, बेरोजगारी बंद है। और हम लोग जैसे हमारी विधायक निधि स्थगित कर दी गई है, उससे हम अपने क्षेत्र में 403 विधानसभा कुछ न कुछ काम होता था। अब जब स्थगित हो गई तो हम लोग एकदम बैठ गए। मैं तो कानून व्यवस्था की बात पूछ रहा हूँ। आए दिन लोग आरोप लगा रहे हैं भी किसानों के लिए लोग विरोध कर रहे हैं, आप बेसिक मुद्दे बात नहीं कर। किसानों की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर बात हमने आपसे कह दिया कि राष्ट्रीय स्तर के नेता बताएंगे। हम आपने विधानसभा प्रताप बने और जो चाहिए पूछेंगे हम प्रतापपुर बताना चाहते हैं। प्रतापपुर में और क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए क्या? आज यहाँ बदलाव होना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल की कमी है। हमने 10 लीटर लिख चुके हैं, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री यहाँ का, लेकिन अस्पताल नहीं खुला। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी नहीं है हाँ, यहाँ पॉलिटेक्निक ये भी हम लिख चुके हैं, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है जो हमने भेजा, वहाँ से कंप्यूटर मिलता है, लेकिन नहीं खुला। बगल में हरिया विधानसभा, बगल में हरिया विधानसभा कितनी विकसित है, वहाँ मेडिकल कॉलेज। आप जो विकसित बता रहे हैं ये हमारे साथी हाकिम लाभ हमारे उसके पहले राकेश दत्त, आप पहले की बात बता रहे हैं। और प्रताप तो अभी हम आए हैं, अब किस नेता ने क्या क्या कहा है उसके बारे में क्या बताएं? अभी न हाकिम लाभ विधि कुछ कर पाए ना अभी कुछ कर पाए। तो कब करेंगे? अब तो खत्म हो रहा है। करेंगे अगर समय अगले बात भाई हम लोग शासन सत्ता में आएंगे, जैसे हमने आता लिखा है, अगर शासन सत्ता में होता तो हम मंत्री से हाथ से लिखवा करके और ऑर्डर करा के जाते, मुख्यमंत्री लिखवा के जाते हैं। अब हमने दे दिया लेटर, प्रयास भी कर रहे हैं, नहीं पूरा तो उसमें हमारी कौन करती है? चलिए, मेरा जनता इस बात मानती है और कहती भी है विधायक जी आप शासन सत्ता नहीं है, जितना आप करा दे रहे हैं वही बहुत है। मेरा अंतिम सवाल यही है कि हाजी मुस्तफा सिद्दीकी 2022 का चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे? अभी कोई पता नहीं, अभी कोई पता है ही नहीं। अभी ये पता नहीं कि अभी तो जब तक हम पूर्ण रूप से निकाले न जाएं, जब तक हम निष्कासित न हों, अभी तो हम बहुजन समाज पार्टी में बने हैं। आप हमारी गाड़ी देखे बने हैं, घर भी देखे बने हैं, गाड़ी में झंडा नहीं लगा है। गाड़ी झंडा भी खराब हो गया, निकाल दिया, लेकिन गाड़ी तो हम बने हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी जो हमारी समाज बिरादरी के हमारे आप नहीं बता रहे हैं, सबके समाज सब आप बोलते हैं उनको खाली बसपा का मानते हैं। नहीं आप जी हम ही कह रहे हैं, नहीं हम सब बसपा मानते हैं, तो लेकिन हम जो है अभी किसी स्थिति में नहीं है कि हम आपको जवाब देते हैं कि हम किस पार्टी करेंगे। भाई जब तक आप एक्सेप्ट न करिए हमको, हम मान लिया आप पार्टी लाना चाहते हैं और आप हमको एक्सेप्ट नहीं करते, हम कैसे कहते हैं कि हम वहाँ करेंगे? एक्सेप्ट करने वाला तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है ना। तो अभी जब कहीं हम गए नहीं तो सपा के साथियों के साथ तो आप देखे, सपा नेताओं के साथ तो देखे, सपा नेताओं के साथ हम लोग जब उतरे वहाँ से तो गाड़ी सफेद काली गाड़ी हमारी भी थी, काली गाड़ी उनकी भी थी, वैसी लंबी गाड़ी भूल के बैठ नहीं हमारे वो बैठ गए थे, क्या नाम हाकिम लाल में। हमने देखा हाकिम हम अपनी गाड़ी में बैठे, हम भी बैठ गए। जब देखा यार दूसरी गाड़ी है तो हम लोग आगे उतर गए। तो हमसे एक सवाल एक आपके पत्रकार ने पूछा कि विधायक जी आप भाजपा गाड़ी बैठ जाएंगे? हमने कहा भाजपा गाड़ी छोड़ो, भाजपा के यहाँ मैं खाना खाने जाता हूँ। भाजपा के यहाँ कोई मर्या विक्रमाजीत मौर्य हमारे बचपन साथी, उनके साथी हमारे गाँव में परवीन पटेल का अप्पा हमारे टंकी बाग बैठते थे और हमारे साथ 10 साल 5 साल विधायक रहे। और आज बस दूसरा, लेकिन हमारा संबंध उनके यहाँ शादी होती है हमको बुलाते हैं, हमारे साथी हम उनको बुलाते हैं। तो हम भाजपा तो हमारा कोई वो है क्या? तो संबंध तो सभी से होता है। हर्ष वाजपेयी के यहाँ मैं जाता हूँ, नंदी गुप्ता हैं, अभी हमको मेरे सचिवालय में कहा विधायक ये चाय पीजिए। उन लोग पत्रकारों ने पूछा क्या भाजपा बुला के जाएंगे? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। हमारी लड़ाई मंच पर होती है, हम अच्छा काम करें, आप अच्छा काम कीजिए। बिजमा यादव चुनाव लड़ी थी हमारे खिलाफ, एक बार सुनिए, बिजमा यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन हमारे उनके संबंध कोई फर्क था। उन्होंने कहा विधायक कि आपकी भी मजबूरी है, अब हमारे खिलाफ लड़िए, हमारी मजबूरी आप खिलाफ रहे, जो जीतेगा। और उन्होंने हमको पर्सनल लाइफ में कोई बुरा बोला, कहा ना हमने बुरा बोला,
तो लड़ाई हमारी इससे थोड़ी है। विधायक जी, अब आपके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि फूलपुर, फफाऊ और प्रतापपुर, ये तीनों विधानसभा में आप कहीं भी जो बैठ कहा जाता है। हाँ, वो लेकिन हमने तो कहीं नहीं कहा। नहीं, आप तो प्रतापपुर ही चाहते हैं। नहीं भाई, आदत यह है कि भाई हम अगर हम किसी पार्टी में गए तो हम प्रेफर तो पहले प्रतापपुर करेंगे, हमारे विधायक हैं। अगर राष्ट्रीय नेता वहाँ की चाहता है कहीं दूसरी जगह तीसरी, लेकिन वो उस वक्त होगा जब हम जाएंगे किसी पास। अभी तो हम यहीं पे हैं ना, अभी तो किसी पार्टी में। चलिए नेताजी, लास्ट में आप जो है प्रतापपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रतापपुर जनता से हम ये अपील करेंगे कि जितना संभव हो सका हमने अपने 5 साल के टेन्योर में, 4 साल के टेन्योर में काम किया है और हम अंतिम प्रयास तक आपका काम करेंगे। और अगर हमको मौका मिला दोबारा किसी भी पार्टी से, अपनी ही पार्टी से, किसी पार्टी से, और हमारा शासन सत्ता है, जो हमने सपना देखा था उस सपना को साकार करें। नेताजी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ प्रतापपुर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी साहब थे। हाजी मुस्तफा सिद्दीकी साहब का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपने सिद्धांतों से भटक गई है, इसी वजह से उनको बगावत करना पड़ा। वो निलंबित हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों को बदलती है और उनका निलंबन वापस लेती है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने के लिए आज भी तैयार हैं। आगे भी हम आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी का।